सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियां आते ही मेरे घर में खाने के लिए जो पहली फरमाइश होती है ना, वो है गाजर का हलवा। और गाजर हलवा तो क्या बच्चे क्या बड़े सबको बहुत ही पसंद आता है। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि गाजर का घिसना, फिर उसे घंटों पकाना। तो ऐसे में हलवा खाने से पहले गाजर को घिसते समय जो टुकड़े बच जाते हैं उसी को खा खा कर पेट भर लेते हैं। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ना ही अब गाजर को घिसना पड़ेगा और ना ही घंटों पकाना। तो क्या है ये आसान तरीका, इसके लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ली है गाजर। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ली है। गाजर को अच्छे से धोकर उसे पील कर लिया है, यानी उसका छिलका हटा लिया है। साथ ही इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें भी कट कर लें। और यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए आप अच्छी ताजा और कच्ची गाजर का इस्तेमाल करें। अगर गाजर फ्रेश होगी तो उन्हें ग्राइंड करना भी आसान रहेगा, या अगर आप घीस भी रहे हैं तो उन्हें घीसना भी काफी आसान होता है अगर गाजर ताजी हो तो। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो गाजर ली है उन्हें हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो इन्हें हम रफली चॉप कर लेंगे। अगर आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट ये काम हो जाएगा। इस तरह आप छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें कट कर लें, यानी टुकड़ों को बहुत ज्यादा छोटा करने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े भी इनके ना रखें। तो इस तरह से हम गाजर को काट करके तैयार कर लेंगे। तो सारी गाजर मैंने यहाँ पर कट करके तैयार कर ली है, ये आप देख सकते हैं। और अब आता है सबसे मेन स्टेप। तो यहाँ पर क्योंकि हम गाजर को घीस नहीं रहे हैं, इसके लिए हम मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे। गाजर को घीसने के लिए, यानी उन्हें ग्राइंड करने के लिए मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मिक्सी में ग्राइंड करते समय भी आपको एक बात का जरूर ख्याल रखना होगा कि जो ग्राइंडर जार आप लें वो छोटे वाला लें, क्योंकि इसमें ये काम बहुत ही आसान हो जाता है। और साथ ही जो गाजर होती है उसका पेस्ट तैयार नहीं होता है। अगर आप बड़ा ग्राइंडर जार लेंगे ना, तो गाजर अच्छे से घिस भी नहीं पाएगी और उसका पेस्ट सा तैयार हो जाएगा, जिससे हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं दोनों में ही आपको ग्राइंड करके दिखाऊंगी गाजर, तो फर्क आप खुद ब खुद देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बड़े वाला ग्राइंडर जार ले रही हूँ। तो इसमें मैंने कटी हुई गाजर डाल दी है और इन्हें ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर जो मिक्सी थी मैंने पल्स मोड में चलाई है। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सी का जो जार है वो बड़ा होने के कारण गाजर के काफी टुकड़े भी इसमें बच गए हैं। और जो गाजर पहले ग्राइंड हो जाती है उसका पेस्ट सा तैयार हो जाता है, जिससे हलवा देखने और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये था बड़ा ग्राइंडर जार। और अब मैं छोटे ग्राइंडर जार में गाजर आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी को पल्स मोड पे ही चलाना है, यानी थोड़ा सा चलाएं फिर रोक दें और फिर थोड़ा सा चलाएं फिर रोक दें। तो मैंने तो सिर्फ 2 बार ही मिक्सी को चलाया है और ये देखिए बिल्कुल भी गाजर के टुकड़े इसमें नहीं रहे हैं और गाजर काफी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। क्योंकि छोटा मिक्सर जार होने से क्या होगा कि जो गाजर होगी वो फटाफट ग्राइंड हो जाएगी, ज्यादा देर मिक्सी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह एकदम बढ़िया सी जो गाजर है वो हमारी ग्राइंड हो चुकी है। और ये जो कद्दूकस करके हम गाजर लेते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान मेथड है और फटाफट ये काम हो जाता है। तो बस इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए आप गाजर को इस तरह से ग्राइंड कर लें। और छोटा बड़ा ये आप जरूर ध्यान रखें कि ग्राइंडर जार आपको कौन सा लेना है। तो देखिए जो बड़ा ग्राइंडर जार था उसमें एकदम पेस्ट जैसा बन गया है गाजर का। क्योंकि गाजर में काफी सारा पानी होता है तो बहुत ही जल्दी वो ग्राइंड हो जाती है। और वहीं छोटा ग्राइंडर जार लेने से गाजर काफी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो उन ग्राइंड किए हुए गाजर को हम प्लेट में ट्रांसफर करते जाएंगे। ये देखिए अब मैं सारी गाजर को प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ जो सही से ग्राइंड हो गई है। मार्केट में इस तरह के मैनुअल चॉपर भी आते हैं, तो आप चाहें तो ग्राइंडर जार का इस्तेमाल ना करके मैनुअल चॉपर में भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं फ्रेंड्स, मैनुअल चॉपर में ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस एक हाथ से हम इसे खींचते हैं उससे वो जो हाथ होता है वो काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो इस तरह मैनुअल चॉपर में भी मेहनत ज्यादा है, लेकिन इस तरह आप ग्राइंड कर सकते हैं अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो तो। इस तरह से मैंने सारी गाजर जो है उसे ग्राइंड कर लिया है। और अब ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर।
ये देखिए, पहले तो मैं आपको सारी गाजर दिखा देती हूँ। ये है हमारी 2 किलो गाजर। और अब इसमें हम कुकर में हम लेंगे 1 चम्मच घी। तो प्रेशर कुकर में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं गाजर को 1 सीटी लगाने वाली हूँ, क्योंकि गाजर इससे काफी ज्यादा जल्दी नरम हो जाती है। आप चाहे तो कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर घी गरम कर लिया है और घी के गरम होते ही सबसे पहले जो गाजर हमने ली है उन्हें हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब गाजर को हम सारी गाजर को इसमें अच्छे से एक ही बार में ट्रांसफर कर देंगे और 1 मिनट के लिए इस घी में हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम आगे इसके अंदर दूध डालेंगे ना, तो दूध वो जो है वो फटेगा नहीं, क्योंकि काफी लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो गाजर का हलवा बनाते हैं तो उनका दूध फट जाता है। तो हमेशा दूध को गर्म करके लें और गाजर को पहले घी के अंदर फ्राई कर लें। गाजर भी गर्म होगी और जो दूध लेंगे वो भी गर्म होगा, तो जो दूध है वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो गाजर को हम घी के अंदर थोड़ी देर फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ मैं दूध चढ़ा रही हूँ पैन में। तो दूध को मैं गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 कप दूध लिया है। दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी के अंदर गाजर को हमने 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है और इधर दूध भी गर्म हो चुका है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अब इस दूध को हम डालेंगे कुकर के अंदर। लेकिन ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा ही दूध इसके अंदर डालने वाले हैं, बाकी बचा हुआ दूध हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर इस स्टेज पर हमने ज्यादा दूध डालकर गाजर को सीटी लगाई तो दूध सारा बाहर निकल आएगा। तो दूध हमें उतना ही डालना है कि जो गाजर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और दूध भी बाहर ना निकले। तो देखिए, बिल्कुल भी आपको अलग से इसमें दूध नहीं दिखाई दे रहा है, बस ये अच्छे से दूध में सोख हो चुकी है, उतना ही दूध हमें ऐड करना है। और अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर के अंदर 1 सीटी लगा लेते हैं और कुकर का प्रेशर खत्म होने देते हैं। तो हमने 1 सीटी लगा ली है। अब कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, तो अब हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए, गाजर काफी अच्छे से पक चुकी है, तो हमें बहुत ज्यादा देर मशक्कत नहीं करनी पड़ी इसे सॉफ्ट करने के लिए। अब जो फटाफट हमें काम करना है वो हाई फ्लेम पर ही करते रहना है। गाजर फटाफट पकती भी जाएगी और अब ये जो दूध मैंने बचा के रखा था वो भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इस हलवे को बनाने के लिए मैं ज्यादा दूध का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और मावे का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने मलाई ले ली है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है आधा कप, मैंने वही मलाई ली है। मलाई डालने से ये फायदा होगा कि हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसमें कोई भी अलग से खोया या मावा वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूध हम कम ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा दूध डाल लेते हैं तो वो धीरे धीरे खोए के अंदर कन्वर्ट होता है, तब तक बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह मलाई इस्तेमाल करेंगे तो कम दूध में भी बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। और बस हाई फ्लेम पर रखते हुए हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कि सारा दूध मलाई अच्छे से गाजर के अंदर अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको छोटे छोटे सफेद कण दिखाई दे रहे हैं, तो वो मलाई या दूध का जो खोया बन जाता है उसकी वजह से होता है। और अभी कलर भी आपको काफी वाइट लग रहा होगा, क्योंकि इसका असली कलर आएगा चीनी डालने के बाद। तो अब इसके अंदर आधा कप या अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। दूध जब पूरा अच्छे से गाजर एब्जॉर्ब कर ले तभी इसके अंदर चीनी ऐड करें, क्योंकि चीनी डालने के बाद हलवे को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना होता है। बस चीनी का जो पानी रिलीज होगा उसी को हम थोड़ा सा सुखाएंगे। बहुत ज्यादा चीनी डालने के बाद अगर पकाया जाए तो हलवा थोड़ा सा च्यूई हो जाता है, सॉफ्ट टेक्सचर नहीं आता है उसका। तो देखिए, ये अच्छे से घुल चुकी है सारी चीनी और अभी आपको थोड़ा सा पानी और दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे इसको। और कलर तो आप देख ही सकते हैं कि चीनी डालने के बाद कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो अब हम इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं मैंने इसमें, जो कि हलवे में बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल दिया है मैंने इसमें। तो इस तरह बहुत ही कम वक्त में और कम मेहनत में हमारा बहुत ही जबरदस्त गाजर का हलवा बनकर तैयार है। और देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया आया है इसका फ्रेंड्स। तो इस तरह कुकर का इस्तेमाल करने से, मिक्सी का इस्तेमाल करने से हमारा काफी समय भी बच गया और बहुत ही अच्छा हलवा बनकर तैयार भी हो गया। तो इस गर्मा गर्म हलवे को अब हम सर्व कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और बच्चों के लिए तो ये हलवा बहुत ही ज्यादा पौष्टिक और हेल्दी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। आपके बच्चे छोटे हों या बड़े, उनको ये हलवा जरूर से खिलाएं,
ये सर्दियों के लिए वरदान है। तो फ्रेंड्स, आप भी जरूर इस तरीके से गाजर का हलवा बनाएं कुकर में, और मुझे उम्मीद है आपको ये हलवा बहुत ही पसंद आएगा, आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा, और आपको मेहनत भी बहुत ही कम करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो फ्रेंड्स, आप जरूर मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरी रेसिपीज को लेकर, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।